हमारे इस YouTube चैनल करियर एजुकेशन नीट एंड जेईई में। तो कल हमने किया था ओजोनोलिसिस के इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स की बात और करता हूँ। अभी ओजोनोलिसिस के एग्जाम्पल थोड़े बचे हैं जिसके अंदर थोड़ा अलग कंसेप्ट है। आज बात करते हैं, अगर ओजोनोलिसिस बात करते हैं ओजोनोलिसिस की, ओजोनोलिसिस इन एरोमेटिक ओजोनोलिसिस ऑफ बात करते हैं ओजोनोलिसिस इन एरोमेटिक कंपाउंड। भाई एरोमेटिक कंपाउंड जब आ जाए क्वेश्चन में तब क्या करें ओजोनोलिसिस। देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, एरोमेटिक कंपाउंड का कोई एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। देखिए अब ये पता आप लोगों को बेंजीन क्या होती है भाई, एरोमेटिक होती है जिसके अंदर अल्टरनेट पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। भाई बेंजीन है, ये क्या है बेंजीन, बेंजीन ही तो है जिसके अंदर क्या होते हैं अल्टरनेट पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर लिखा हुआ मिले एक नंबर पर O3, सेकंड नंबर पर ZnH2। अब देखते ही आप लोगों को पता चल गया कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिंक प्रेजेंट है। अब ये बेंजीन है, क्या है भाई, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए ओजोनोलिसिस इन एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिए क्या करना, मैंने कहा था जितने भी बॉन्ड प्रेजेंट हो, जितने भी अनसेचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट हो, जैसे एल्कीन, एल्काइंस और एजो कंपाउंड, करना कुछ नहीं है, अनसेचुरेटेड बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है। भाई मैंने इसको ब्रेक किया, ये भी अनसेचुरेटेड बॉन्ड, इसको ब्रेक किया, ये भी अनसेचुरेटेड बॉन्ड, इसको ब्रेक किया। अब करना क्या है, ऑक्सीजन में पर बॉन्ड 2 ऑक्सीजन काम आएंगे। भाई ये एक बॉन्ड है, इसमें कितने ऑक्सीजन काम आएंगे, 2 ऑक्सीजन, इसमें 2 ऑक्सीजन और इसमें 2 ऑक्सीजन दीजिए। भाई इसको देखो, मैं एक ऑक्सीजन दिया मैंने इसको, एक ऑक्सीजन इसको, यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन इसको दिया मैंने, एक ऑक्सीजन इसको, यहाँ पर एक ऑक्सीजन इसको और एक ऑक्सीजन इसको। भाई ध्यान से देखना, बड़े इंपॉर्टेंट है, ये 3 बॉन्ड तो तोड़ रहे हो आप, यहाँ पर पॉसिबिलिटी एक ही है बॉन्ड तोड़ने की। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेट बॉन्ड। तो मैंने इस तीनों डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड, इन तीनों डबल बॉन्ड को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और पर बॉन्ड कितने ऑक्सीजन दिए, 2। अब एक बचा है नीसेंट ऑक्सीजन, वो क्या करेगा, इस जिंक को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और किस में कन्वर्ट करेगा, ZnO में। अब बात करते हैं देखो इस एग्जाम्पल की। अब देखो ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड पूरे होते हैं भाई, ये डबल बॉन्ड है, ये देखो ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, इसको देखिए भाई, इतना ये कार्बन एक, ये कार्बन, क्योंकि इतना तो टूट कर अलग हो गया ना। देखो इसे ब्रेक किया तो ये इतना हिस्सा अलग हो गया, ये वाला देखो इधर बॉन्ड ये टूट कर अलग हो गया, इधर वाला ये टूट कर अलग हो गया। भाई कितने हिस्से हो रहे हैं इसके, 3 हिस्से। देखो क्या हो रहा है, पहले इस हिस्से को उठाता हूँ मैं, ये देखो ये कार्बन में डॉट से दर्शा रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ, ये कार्बन है ना, ये मैंने C से दर्शा दिया, ये भी कार्बन है, ये मैंने C से शो कर दिया। अभी ये देखो सिंगल बंद से जुड़ा है, ये लो सिंगल बंद जोड़ दिया, जोड़ दिया ना। अब देखो यहाँ पर जो ये कार्बन है, ये इसके साथ क्या जुड़ेगा, डबल बॉन्ड O, तो मैं जोड़ रहा हूँ डबल बॉन्ड O, इसके साथ भी क्या जुड़ेगा, डबल बॉन्ड O। अब देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 टेट्रावेलेंट। यहाँ देखो 2 और 1 3, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 2 और 1 3, तो बच गई कितनी, एक वैलेंसी बच गई, तो एक क्या जाएंगे हाइड्रोजन और एक इसके पास हाइड्रोजन। भाई इसको अलग कर दिया इतने हिस्से को। अब इसको अलग कीजिए, इतने इस वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को। देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, मैंने इसको कार्बन लिखा है, इसको कार्बन लिखा है, ये जो बॉन्ड है ये मैंने शो कर दिया। अब देखो इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ेगा, O, ये देखो ये डबल बॉन्ड O, ये लो डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी क्या जुड़ेगा, डबल बॉन्ड O। अब बचा एक हाइड्रोजन 1, और ये लो, अब ये हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया, बचा ये हिस्सा। अब देखो इसके पास ये कार्बन,
तो मैंने लिखा ये कार्बन, ये कार्बन, देखो सिंगल बंद है इसके बीच में, मैंने सिंगल बॉन्ड को दर्शा दिया। अब देखो डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन, ये लो डबल बॉन्ड O, इसको ऐसे लिख देता हूँ, डबल बॉन्ड O, और इसके साथ भी डबल बॉन्ड है O, बचा एक हाइड्रोजन, तो एक H इधर है, एक H इधर है, तीनों हिस्से क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब चेक कीजिए क्या ये तीनों हिस्से सेम है या डिफरेंट। भाई ये देखो कार्बन से डायरेक्टली, इस कार्बन से डबल बॉन्ड O, ये कार्बन डबल बॉन्ड O, एक H से जुड़ा है। इधर देखिए ये कार्बन डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, HH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, HH, भाई तीनों क्या है, सेम है। तो चाहे तो आप इन तीनों कंपाउंड को अलग अलग लिख दो, या फिर आगे 3 लगा सकता हूँ ना, भाई 3 कंपाउंड सेम बने हैं तो आगे 3 लगा दूँ और एक कंपाउंड लिख देता हूँ, ये कार्बन डबल बॉन्ड O, ये कार्बन डबल बॉन्ड O, H, H, भाई ये क्या बन गया आपका कंपाउंड, और साथ में क्या बनेगा, ZNO। तो कितने कंपाउंड, कितने बने, ये 3, एक वाला ये रहा, एक वाला ये रहा, एक वाला ये रहा। तो यहाँ तक ये समझ में आ गए भाई सभी के। एक एग्जांपल और करवाता हूँ मैं, देखो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं भाई, स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, क्योंकि कंप्लीट कंजुगेशन है इसके पास, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, भाई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, स्टेबल। फिर भी देखो मैंने बॉन्ड तोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पर कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिए तीनों को, क्योंकि अनसैचुरेटेड बॉन्ड तो ये 3 ही है। तो अगर कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मान लो कोई और पॉसिबिलिटी होती तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होते। जैसे देखो एग्जांपल करवाता हूँ मैं, जैसे एग्जांपल करवाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई सभी ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखिए भाई, देखो एक जेई का, चलो जेई का बाद में करवाता हूँ, पहले एक एग्जांपल करवाता हूँ। ये एग्जांपल देखिए भाई, अगर यहाँ पर ये एग्जांपल आ गए भाई, इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर अगर लिखा हुआ मिले O3 और यहाँ पर लिखा हुआ मिले ZnH2। अब देखिए, अब क्या ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है भाई, एरोमेटिक तो है, ये बीच वाला क्या है, एरोमेटिक, ये बेंजीन एरोमेटिक है और इसके साथ ये ग्रुप जुड़ा है। अब क्या ये एरोमेटिक है, क्या एरोमेटिक है ना, ये बीच वाला एरोमेटिक है ना। अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा, अब आप लोगों को देखो 1 2 3 4 अनसैचुरेटेड बॉन्ड क्या हो गए, दिख गए भाई। मारवाड़ी में कहो है नहीं, चारों का नहीं एक्टिव रहो, यानी चारों तरफ से क्या रहिए, एक्टिव रहिए। मारवाड़ी में बोलते हैं इसे, चारों का नहीं एक्टिव रहिए की भी आस के। तो देखो वो आ गयो एरोमेटिक। ये क्वेश्चन बड़ा, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पर कंफ्यूज होंगे सभी, क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया। फिर क्या आती है नीट में, मेरिट। तो मेरिट समझ रहे हो ना, उल्टा बोल रहा हूँ मेरिट। अब मेरिट नहीं लानी आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए भाई। मेरिट को हम लोग मजाक में बोलते हैं भाई, कई बार नंबर कम आ जाते हैं ना, तो हम कहते हैं मेरिट में आ गए। तो आप लोगों को मेरिट में नहीं आना है, आप लोगों को क्या करना है, नीट और जेई आपका जो टारगेट है उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो चारों तरफ से क्या रहिए, एक्टिव रहिए। देखो क्या होगा, अब ये बॉन्ड अगर आप लोगों ने ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दोगे, इसको ब्रेक कर दोगे, इसको ब्रेक कर दोगे, तो आंसर भी क्या हो जाएगा आप लोगों का, गलत। क्यों हुआ गलत, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। आंसर रोंग कैसे होगा, आपने कहा था सर कि सभी के अंदर जितने भी बॉन्ड हो ब्रेक कर दो, लेकिन वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं थे,
बात चल रही है एरोमेटिक कंपाउंड की। ये जो बीच वाला है, ये जो बनी है बेंजीन, इससे ग्रुप जुड़ा है, ये वाला क्या है, एरोमेटिक है। देखो पाई पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, यानी ये क्या है, कंप्लीट रेजोनेंस है। 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ओड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी क्या है, कंप्लीट साइकिल है। 3 ओड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये क्या है भाई, कंप्लीट रेजोनेंस इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये इतना क्या है, एरोमेटिक। अब एरोमेटिक जल्दी से नहीं टूटता है। अब देखिए क्या होगी, अब मैं बॉन्ड को, इस बॉन्ड को ब्रेक करूँगा। चलो यहाँ पर मान लो इसको, चलो इसमें यही रहना। अब मैं इस बॉन्ड को ब्रेक किया मैंने, देखिए मैं समझाता हूँ, आप लोग समझो। इस बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया, यहाँ पर ऑक्सीजन दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ पर दिया, तो टूट कर क्या बना, ये रहा, और कार्बन, और ये डबल बॉन्ड है ओ, ये इसको, ये रहा डबल बॉन्ड ओ, ये ऐसे लिख दो चाहे, डबल बॉन्ड ओ, और प्लस में क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड है ओ, और एक H बचा इसके पास, ये लो H, ये बना है। अब ये क्यों बना सर, अब देखिए भाई, ये एरोमेटिक कंपाउंड आप लोगों को पता है, पहले क्या था, ये बेंजीन थी, ये बेंजीन थी। अब यहाँ पर 1 नंबर था O3 और 2 नंबर था ZnH2। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ZnO साथ में, क्योंकि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। अब देखो यहाँ पर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कुछ अदर बॉन्ड को तोड़ा जा सके, यहाँ पर कोई अदर बॉन्ड है ही नहीं। तब एक कंडीशन आती है कि एरोमेटिक को क्या होगा, टूटना पड़ेगा। यहाँ पर देखो कोई अदर बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर अदर बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, लेकिन इसके साथ एक डबल बॉन्ड अदर बॉन्ड दिख गया ना आप लोगों को, तो यही टूटेगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों स्टेबल होता है एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है ये बॉन्ड टूटने की, तो ये वाली जो एरोमेटिक कंपाउंड है कभी नहीं टूटेगा। यहाँ पर देखिए बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन कोई अदर ऑप्शन नहीं है। अनसैचुरेटेड बॉन्ड को तोड़ने के लिए कोई अदर ऑप्शन है नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये तीनों ही बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे, क्योंकि अगर टूटेगा तो तीनों टूटेंगे, वरना कोई नहीं टूटेगा। देखिए अगर ये पॉसिबिलिटी है, मैंने इस बॉन्ड को तोड़ दिया, अगर ये बॉन्ड पड़े हैं सलामत पड़े, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर है पॉसिबिलिटी तोड़ने की, तो ये बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, कंपाउंड बन गया। यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो एरोमेटिक कंपाउंड को क्या होगा, टूटना पड़ेगा। तो अब ये नहीं आप लोग एक बॉन्ड तोड़ दोगे भाई, अगर एरोमेटिक के एक बॉन्ड तोड़ रहे हो तो सभी को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बना है तो यहाँ पर जो कंपाउंड बने हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है भाई। अब बात करता हूँ एक जेई के क्वेश्चन, जो जेई में पूछा जा चुका है, जेई के क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। जेई में कौन सा क्वेश्चन आया था, देखिए भाई, ये कॉपी में नोट डाउन करने भाई सभी को, और लेक्चर आप लोगों को कैसे लग रहे हैं आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें ये लगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है अच्छे से। अब जेई का एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए जेई में ये क्वेश्चन आया था ओजोनोलिसिस से, ये आया था भाई जेई में क्वेश्चन, और यहाँ पर लिखा हुआ था नंबर 1 पर O3 और नंबर 2 पर ZnH2। ये क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ था भाई। अब देखो क्या करना है, ये 3 बॉन्ड थे, सॉरी ये था क्वेश्चन। अब देखिए क्या करना है, अब मुझे बताओ कोई, ये जो रिंग है ये एरोमेटिक है, इससे डायरेक्टली क्या एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, इसके साथ भी डायरेक्टली एल्काइल ग्रुप जुड़ा है।
तो प्रॉपर्टी देखिए, अदर प्रॉपर्टी है क्या कुछ भाई? कोई इस रिंग के बाहर कोई आप लोगों को डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? कोई अदर पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या डबल बॉन्ड की? कोई अदर पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या डबल बॉन्ड की? तो देखिए भाई इसको, अब देखो कोई बाहर अदर कोई प्रॉपर्टी दिख रही है आपको डबल बॉन्ड की? भाई ये देखो एरोमेटिक कंपाउंड है ये, और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। ये जेई के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए कैसे किया, करके देखो आप। अब मुझे बताओ ये बीच वाले ये बॉन्ड है ये टूटेंगे कन्फर्म है, क्योंकि अदर तो कुछ है ही नहीं। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, टूटना निश्चित है, क्योंकि अदर पॉसिबिलिटी नहीं है डबल बॉन्ड की। अगर रिंग के बाहर कुछ डबल बॉन्ड होते ना तो पक्का टूटता। अब इसी को टूटना पड़ेगा, तो तोड़ दीजिए। ये लीजिए 1 2 3, इसको डबल बॉन्ड, इसको इसको ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन इसको ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन। अब जो प्रोडक्ट बना है लिख दीजिए। देखो पहले इस कंपाउंड को देखिए, ये इतना अलग हुआ है, यानी ये कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल बंद मैंने बना दिया है बॉन्ड। या आज पता नहीं क्या हो रहा है भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। क्या नहीं मारवाड़ी में लू लागी, शायद लू लागी। तो सिंगल बंद इंग्लिश में बोलते सिंगल बॉन्ड, तो हिंदी में बोलते एकल बंद। अब निकल क्या रहा है सिंगल बंद। अब देखो कुछ नहीं होता है, ऐसे चलता है भाई, नो टेंशन। अब देखिए इसको देखिए, इंपॉर्टेंट ये भाई, ये कार्बन है ना, ये डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ जाएगा? ओ डबल बॉन्ड ओ, और एक एच ये बनाए, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। ये वाला अलग, ये हिस्सा मैंने यहाँ लिख दिया। ये वाला देखिए, क्या ये वाला सेम होगा? सेम होगा, देख लीजिए। ये कार्बन सिंगल बंद, डबल बॉन्ड ओ एच। इधर वाला देखिए, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा। अब यही तो बचा है, 3 हिस्से हो रहे इसके। अब देखिए ये कार्बन ये लो, एक कार्बन 2 कार्बन, इससे जुड़ा है CH3। ये देखो CH3, इसके साथ जुड़ा है CH3, डबल बॉन्ड O। कितने कंपाउंड बन गए भाई? देखो 2 तो सेम है, ये वाला सेम है, और ये अलग है। तो मैं ये लिख दूंगे 2 ये बने हैं, कार्बन सिंगल बंद, डबल बॉन्ड O H। ये कितने बने? 2 प्लस एक क्या बना? ये प्लस कार्बन डबल बॉन्ड O CH3 और साथ में क्या बन जाएगा? Zn। भाई उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। देखिए आज बहुत गर्मी है, इसलिए लेक्चर को 20 मिनट तक ही रखा जा रहा है। देखिए पसीना आ रहा है फैन के अंदर भी, तो ठीक है। तो